आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 जिसमें कहा गया है कि अ ब्लॉक ऑफ मास m इज केप्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल रूलर. द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन रूलर एंड ब्लॉक इज म्यू. द रूलर इज फिक्स्ड एट वन एंड एंड ब्लॉक इज एट डिस्टेंस l from the fixed end. The ruler is rotated about the fixed end in horizontal plane through the fixed end. What can be the maximum angular speed for the what can the maximum angular speed for which the block does not slip. और दूसरा है if the angular speed of the ruler is uniformly increased from 0 at an angular acceleration alpha, at what angular speed will the block slip. तो ये हमें आंसर्स करने हैं. देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर आपका है 21. तो ये एक एक्सेस है जिसके अबाउट ये रूलर जो है, मान लीजिए यहाँ पर एक ब्लॉक रखा है m मास का और l ये है इस एंड से l डिस्टेंस पर ये रखा हुआ है. अब ये ऐसे रोटेट कर रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से. तो अब देखिए यहाँ पर होगा क्या, जब ये रोटेट कर रहा होगा तो इस पर एक फोर्स काम करेगा, है ना. वो फोर्स क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स. और सेंट्रीपिटल फोर्स जो मिलेगा वो अंदर की तरफ खींचेगा ये ब्लॉक, लेकिन उसको रोकने के लिए कौन जिम्मेदार होगा, फ्रिक्शन फोर्स. तो फ्रिक्शन फोर्स इसको बनाए रखेगा, रोटेशन बनाए रखेगा ताकि ये फिसले नहीं, स्किड न करे. और इसका जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो m r ओमेगा स्क्वायर होगा, लेकिन r हमने l ले ली है, चूँकि वो ऐसे रोटेट करेगा तो ये जो लेंथ है ना इसकी वो रेडियस बन जाएगी, ml ओमेगा स्क्वायर हो गया. देन उसके बाद फोर्स जो है फ्रिक्शन फोर्स होता है म्यू इंटू नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन. तो यहाँ पर म्यू तो कोफिशिएंट हो गया और n हो गया इसका मास और ग्रेविटी, ml ओमेगा स्क्वायर. यहाँ से m कैंसिल आउट कर दें और ओमेगा की वैल्यू लिख लें तो ये हो जाएगा म्यू g अपॉन l और उसका रूट. ये तो हो गया पहला पार्ट. दूसरे पार्ट में कहता है कि अगर उसकी स्पीड को हम बढ़ाएं, अगर स्टार्टिंग में ओमेगा 0 हो और उसको हम अल्फ़ा प्रोवाइड करें, यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दें, तो क्या सिचुएशन होगी, कोई स्किड ना करे. तो देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये हमारा, फिर से इसको बना लेते हैं, ये हमारी रूलर है और ये हमारा ब्लॉक है m मास का. एक तो इसको अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मिलेगा, एक इसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिलेगा. अब ये स्किड ना करे तो इसकी यहाँ पर भी वही है कि यहाँ पर भी इसको रोकने के लिए कौन जिम्मेदार होगा, फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि और कोई अदर फोर्स इस पर काम कर नहीं रहे हैं. तो अब यहाँ पर जो नेट एक्सेलरेशन है, ये भी इस टाइप का क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, तो नेट एक्सेलरेशन हमको जो है निकालना पड़ेगा कि नेट एक्सेलरेशन क्या है. तो देखिए यहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमारा हो जाएगा l ओमेगा स्क्वायर और ये एक्सेलरेशन होगा हमारा l इंटू अल्फ़ा. ठीक है. अब दोनों का हम रिजल्टेंट फाइंड कर लें, तो रिजल्टेंट हो जाएगा इसका, रिजल्टेंट फाइंड करेंगे एक्सेलरेशन, तो ये हो जाएगा l स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 प्लस l स्क्वायर और अल्फ़ा स्क्वायर. अब चूंकि यहाँ अल्फ़ा बढ़ रहा है ना, ओमेगा जब इंक्रीज़ करेगा तो अल्फ़ा भी इंक्रीज़ करेगा. अब इसको रोकने के लिए देखिए ये तो हमारा एक्सेलरेशन हो गया, अब मास से मल्टीप्लाई कर दें तो ये फोर्स बन जाएगा, तो हमने मास से मल्टीप्लाई कर दिया, l स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 प्लस l स्क्वायर और अल्फ़ा स्क्वायर. इसको रोकने के लिए कौन जिम्मेदार होगा, तो फिर से वही बात, इसको रोकने के लिए फ्रिक्शन फोर्स जिम्मेदार होगा, n इंटू म्यू. एन नॉर्मल रिएक्शन है और n की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास इंटू ग्रेविटी और म्यू. तो अब ध्यान दें यहाँ पर कैंसल आउट हो जाएगा हमारा m, क्योंकि m दोनों तरफ है. अब इसका स्क्वायर रूट खोल देते हैं, तो g स्क्वायर म्यू स्क्वायर l स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 प्लस l स्क्वायर और अल्फ़ा स्क्वायर. अब देखिए ये चीज़ पूरी इधर आ जाएगी, तो g स्क्वायर म्यू स्क्वायर माइनस l स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर
और इज इक्वल टू एल स्क्वायर और ओमेगा की पावर 4। अगर यहाँ हम एल स्क्वायर हटा दें तो क्या बन जाएगा, जी स्क्वायर म्यू स्क्वायर डिवाइड बाई एल स्क्वायर और माइनस अल्फा स्क्वायर। अब हमें ओमेगा पता करना है, तो ये पूरा जो है पूरा हमको क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर पावर हमें 1/4 लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो ये दिखा रहा है ओमेगा, जो ये दिखा रहा है ओमेगा, इसी की बात वो पूछ रहा था सेकंड ऑप्शन में। इफ द एंगुलर स्पीड ऑफ द रूलर इज यूनिफॉर्मली इंक्रीज फ्रॉम 0 एट एन एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, एट व्हाट एंगुलर स्पीड विल ब्लॉक, तो कौन सी एंगुलर स्पीड से जो है ब्लॉक मूव करेगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं।